नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मैंने आपको बताया था कि साइंस के जीके टाइप की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको करा रहा हूं। एक वीडियो आपको मिला होगा, आपने उसमें देखा होगा। उसके आगे कुछ और भी चीज़ें हैं। वास्तव में ये स्टैटिक जीके में कह सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीज़ों को मिला करके ही एक स्टैटिक जीके बनता है, उसमें साइंस भी शामिल है ना। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है, सहायक आहार कारक कौन सा है, तो क्या बताएंगे? विटामिन। कैसे? सहायक आहार कारक कौन सा है? विटामिन। कैसे? तो न्यूट्रिशन चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा कि प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि करता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती? एनर्जी मिलती। वसा से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना। लेकिन विटामिन से ना तो हमको एनर्जी मिलती है और ना ये शरीर की वृद्धि में सहायक हैं। तो ये सिर्फ क्या करते हैं? शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो इसीलिए विटामिन के बारे में क्या कहा गया है कि ये सहायक आहार कारक है। ये क्या है? सहायक आहार कारक। अगला देख रहे हैं, स्वप्नों के लिए कौन सा है? पर्याप्त समय तक स्वप्न को याद रखने के लिए, पर्याप्त समय तक स्वप्न को याद रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो क्या बताएंगे? विटामिन B6। और B6 का आपको नाम भी पता होना चाहिए। B1 का नाम क्या होता है? थाइमिन। B2 का नाम क्या होता है? तो क्या बताएंगे? राइबोफ्लेविन। B3 का नाम क्या होता है? नियासिन। B5 का नाम क्या होता है? पैंटोथिनिक अम्ल। B6 का नाम क्या होता है? तो क्या बताएंगे? पायरिडाइक्सिन। इस विटामिन का नाम क्या हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? क्या बताएंगे? पायरिडॉक्सिन। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? इसका नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। और पर्याप्त समय तक स्वप्न को याद रखने में सहायक कौन सा विटामिन है? तो क्या बताएंगे? विटामिन B6। याद रहेगा ना। ये वास्तव में ऐसे होता है B6, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम वही करा रहे हैं जो आपसे पूछे गए हैं, जो आपसे पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के पेपरों का कलेक्शन है, जो आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप याद कर लेंगे तो श्योर रहिए कि इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप वैसे ही कुछ पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल क्लास, तो जरूरी नहीं उस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाए। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है एक भी ना बने, लेकिन इन सब से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरा क्या है, सभी चीजों का निचोड़ कह सकते हैं, यह सबका मिला जुला रूप है। अगला क्या है? एनीमिया। तो एनीमिया के बारे में आप लोग जानते हैं। एनीमिया खून की कमी, है ना। जानते हैं ब्लड, है ना। ब्लड में क्या होता है? आरबीसी। और आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, है ना। ब्लड में क्या होता है? ब्लड में क्या होता है? तो क्या बताएंगे? आरबीसी। और आरबीसी में क्या होता है? तो क्या बताएंगे? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसे ही क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। एनीमिया रोग ज्यादातर किस में होता है? फीमेल्स में होता है ना। एनीमिया रोग ज्यादातर किस में होता है? फीमेल में। अगला है बाल नाखून। बाल नाखून की वृद्धि, बाल नाखून जो ये क्या है? एक्सोस्केलेटन है। बाल नाखून क्या है? एक्सोस्केलेटन है। और इनकी वृद्धि में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो क्या बता देंगे? कीरेटिन। इनकी वृद्धि में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो क्या बताएंगे? कीरेटिन। एक कीरेटिन प्रोटीन होता है, वो बाल और नाखून की वृद्धि में सहायक होता है। और बाल नाखून क्या है? एक्सोस्केलेटन। अगला क्या है? रतौंधी। आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसकी कमी से होता है? तो क्या बताएंगे? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनाल होता है ना। विटामिन ए का नाम क्या होता है? तो क्या बताएंगे? रेटिनाल होता है। और विटामिन ए की कमी से वास्तव में क्या हो जाता है? जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया में क्या हो जाता है? आंखों में सफेदी आ जाती है और कार्निया में घाव हो जाता है। और उसी के परिणाम स्वरूप जो रोग होता है उसका नाम क्या होता है? रतौंधी। एक चीज और याद रखिएगा, विटामिन ए जो है लीवर में संचित रहने वाला विटामिन है। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो क्या बताएंगे? लीवर में संचित रहने वाला विटामिन है। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो क्या बताएंगे? लीवर में। अगला क्या है? डेंगू। आप डेंगू में जानते हैं कि प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। डेंगू में क्या होता है? तो क्या बताएंगे?
प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है? इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है और ये किससे होता है? इसका वाहक क्या होता है तो क्या बताएंगे? एडीज एजिप्टिस। और डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ज्वाइंट्स में दर्द होता है। प्लेटलेट्स क्या है? कणिकाएं हैं जो ब्लड में पाई जाती हैं। जब आप ब्लड पढ़ेंगे तो ब्लड में 3 प्रकार की कणिकाएं होती, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का ही नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। और आरबीसी का नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। अगला क्या है? मलेरिया। मलेरिया आप जानते हैं ये किससे होता है तो क्या बताएंगे? मादा एनाफ्लीस से होता है। ये किससे होता है? मलेरिया रोग किससे होता है तो आप क्या बताएंगे? मादा एनाफ्लीस से होता है। और डेंगू किससे होता है तो क्या बताएंगे? एडीज एजिप्टिस से होता है। याद रहेगा ना मित्रों? एडीज एजिप्टिस से क्या होता है? डेंगू। और मादा एनाफ्लिस से क्या होता है तो क्या बताएंगे? मलेरिया। साथ में फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कि चैनल को या क्लास को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना। सब्सक्राइब करना या न करना उनके ऊपर। अगर चीज़ें उनको अच्छी लगेंगी तो वो सब्सक्राइब कर ही लेंगे, है ना, पढ़ेंगे। इससे क्या होगा? जैसे ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी काम करो अगर उसमें कुछ क्या होती है? वृद्धि हो, ग्रोथ हो, है ना, क्या हो? वृद्धि हो तो उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, उत्साह और बढ़े, और लगे कि हाँ आप लोग जो हैं इन चीज़ों से खुश हैं और साथ में आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो हम और आगे अधिक मेहनत करेंगे। ठीक, देखते हैं आप लोगों के ऊपर कितना असर पड़ता है मेरी बात का। कुछ नहीं करना है, शेयर कर देना है बस। शेयर कर दीजिए बस, ये बता दीजिए कि ये चैनल है। मलेरिया आपको पता है मलेरिया किससे होता है तो क्या बताएंगे? मलेरिया मादा एनाफ्लिस से, डेंगू एडीज एजिप्टिस से, है ना। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है तो क्या बताएंगे? प्लीहा। अगला क्या है? चेचक, है ना, चेचक, है ना। चेचक में एक होता है स्मॉल पॉक्स और एक क्या होता है? चेचक। और दूसरा क्या होता है? स्मॉल पॉक्स। वायरस होता है। ये कैसी डिजीज है? वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला रोग है। वेरियोला और वेरिसेला वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? वेरिसेला और वेरियोला वायरस, है ना। वायरल डिजीज है। इसमें क्या होता है? अगर चेचक है या कह सकते हैं बड़ी माता है ना, चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे दाने पड़ते हैं जिससे पानी निकलता रहता है। और अगर स्मॉल पॉक्स है तो थोड़ा लाल कलर के दाने पड़ जाते हैं, है ना। ये क्या है? चेचक। अगला क्या है? टाइफाइड और क्या है? कालरा। ये टाइफाइड और कालरा वास्तव में किससे होती हैं? ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ये टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड, इसे क्या कहते हैं? आंत का बुखार कहते हैं। टाइफाइड को क्या कहते हैं तो क्या बताएंगे? इसे आंत का बुखार कहते हैं। और कालरा विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेला टाइफोसा से क्या होता है? टाइफोइड, टाइफाइड, इसे क्या कहते हैं? आंत का बुखार कहते हैं। विब्रियो कालेरा से क्या होता है? कालरा रोग। इसमें क्या होता है? जैसे उल्टी होती है, दस्त, लूज मोशन होता है। और ये फैलते किससे हैं तो क्या बताएंगे? जल से, है ना। दूषित पानी, खराब पानी अगर पी ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर क्या इंजेक्ट हो जाता है? एक बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफोसा। और उससे क्या हो जाएगा? टाइफाइड। और आपको क्या आने लगेगा? फीवर। और उसी फीवर को क्या कहते हैं? आंत का फीवर, इंटेस्टाइन का फीवर।
अगला क्या है कॉलरा, अगर दूषित जल पी रहे हैं तो क्या इंजेक्ट हो जाएगा बॉडी के अंदर, विब्रियो कालेरी, और उसकी वजह से रोग क्या हो जाएगा कॉलरा। फिर क्या है उल्टियां शुरू, लूज मोशन शुरू, डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। क्लियर रहेगा ना, ये इतनी चीजें। अगला है मैरेस्मस, ध्यान दीजिएगा मैरेस्मस जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अगर वयस्कों में एडल्ट्स में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उससे जो रोग होता है उसका नाम क्या है मैरेस्मस। और अगर यही चीज अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए, अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए तो रोग कौन सा होता है क्वाशरकोर। अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो क्या बताएंगे क्वाशरकोर। कौन सा रोग हो जाएगा क्वाशरकोर। बच्चों में कौन सा हो जाता है क्वाशरकोर, और वयस्कों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है मैरेस्मस। मैरेस्मस में क्या होता है जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं लूज हो जाती। अगला क्या है ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमैलेशिया। वास्तव में ये दोनों रोग जो होते हैं वो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होते हैं। किसकी कमी से, तो क्या बताएंगे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग हैं कौन से, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है अस्थियों में छिद्र हो जाते हैं, और ऑस्टियोमैलेशिया में क्या होता है अस्थियां कमजोर हो जाती, बोन कमजोर हो जाती। ध्यान दीजिएगा ये दोनों रोग जो होते हैं ज्यादातर फीमेल्स में होते हैं, और वो भी कौन सी फीमेल जो एबव 40 हो, जिनकी एज 40 साल से ऊपर हो। रीजन यही होता है कि फीमेल जो है लैक्टेशन कराती, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है अक्सर कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होती है। और विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से ही क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमैलेशिया। पोरोसिस में अस्थियों में छिद्र हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या याद रखेंगे कि क्या है अस्थियों में छिद्र हो जाते हैं, और ऑस्टियोमैलेशिया में आप क्या याद रखेंगे कि अस्थियां कमजोर हो जाती। हिंदी में ऑस्टियोमैलेशिया को कहते हैं अस्थि मृदुता रोग। अगला क्या है डिस्ग्यूजा। डिस्ग्यूजा जो होता है ये जिंक की कमी से होने वाला रोग है ना। अगर मान लीजिए जिंक की कमी हो जाए, जेडेन जिंक की कमी हो जाए तो उससे एक रोग हो जाता है, उसका नाम क्या है डिस्ग्यूजा। और इस रोग में जीभ जो है टेस्ट को पहचान नहीं पाती, स्वाद को पहचान नहीं पाती। अगला क्या है मम्प्स वायरस। मम्प्स क्या होता है वास्तव में गलसुआ, गाल क्या है सूज जाते हैं। इस वायरस का नाम भी क्या है मम्प्स ही है। ये क्या है गलसुआ है ना, गलसुआ। अगला क्या है गठिया। भाई देख लीजिए गठिया जो होता है यूरिक एसिड, जब यूरिक एसिड की वृद्धि हो जाती है ज्वाइंट्स पर, यूरिक एसिड क्या है जमा हो जाता है, उसकी वजह से गठिया या गाउट रोग हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, चलने फिरने में क्या है समस्या आती है, उसी को क्या कहते हैं गठिया। अगला क्या है जापानी इंसेफेलाइटिस। ये क्या होता है क्यूलेक्स मच्छर से होता है। किससे होता है क्यूलेक्स से क्या होता है जापानी इंसेफेलाइटिस है ना। अगला देख लीजिए, अगला देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक है पैंडेमिक, फिर क्या है एपिडेमिक, और फिर क्या है एंडेमिक। तीनों में अंतर समझते रहिए। एक क्या है पैंडेमिक है, दूसरा क्या है एपिडेमिक है, और तीसरा क्या है एंडेमिक है। पैंडेमिक का मतलब हमेशा आप जान लीजिएगा कि जब संपूर्ण विश्व में कोई बीमारी फैल जाती है तो उसी को क्या कहते हैं पैंडेमिक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं पैंडेमिक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं पैंडेमिक। उसी को क्या कहते हैं पैंडेमिक। और ये क्या है एपिडेमिक। ये क्या है एपिडेमिक। पैंडेमिक एंडेमिक, ये क्या है एंडेमिक। पहला क्या है पैंडेमिक है। पैंडेमिक का मतलब सिर्फ इतना आप जानते रहिए, पैंडेमिक का मतलब जब संपूर्ण विश्व में बीमारी फैल जाए तो उसे क्या कहते हैं पैंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना है ना, कोरोना याद रखिएगा क्या है ये पैंडेमिक डिजीज है, संपूर्ण विश्व में फैल गया। अगला क्या है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब जान लीजिए निश्चित जनसंख्या में अगर कोई बीमारी फैली हुई है तो उसे क्या कहते हैं एपिडेमिक। अगर निश्चित जनसंख्या में कोई बीमारी फैली हुई है तो उसे क्या कहते हैं एपिडेमिक। फिर अगला क्या है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब समझ लीजिएगा एक विशेष क्षेत्र में जो बीमारी फैली हो उसे क्या कहते हैं एंडेमिक। इंसुलिन है अगला पॉइंट। इंसुलिन के बारे में आप लोग जानते हैं कि इंसुलिन जो है एक ग्लैंड्स होती है जिसका नाम क्या होता है अग्नाशय। क्या होता है
अग्नाशय, एक ग्लैंड्स है उसका नाम क्या है, अग्नाशय, जिसे क्या कहते हैं, पैनक्रियाज। अग्नाशय में क्या पाई जाती हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या पाई जाती हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और उन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या होती हैं, बीटा कोशिकाएं। और उन बीटा कोशिकाओं से क्या निकलता है, इंसुलिन। उन बीटा कोशिकाओं से क्या निकलता है, इंसुलिन। और इंसुलिन की खोज किसने किया था, बैटिंग और वेस्ट ने। इंसुलिन का कार्य होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। अगर इंसुलिन घट जाता है तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। अगला देख लीजिएगा, ये एस्पार्टम जो है ये क्या है, कृत्रिम मधुरक है, ये आर्टिफिशियल स्वीट कह सकते हैं। जैसे जो लोग डायबिटीज से पीड़ित होते हैं उनमें क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है, तो डॉक्टर उनको मना कर देते हैं कि अब आप लोग चीनी ये सारी चीजें नहीं खाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जैसे चाय पीना है तो वो किसका प्रयोग कर लेते हैं, एस्पार्टम का, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा नहीं होती है, इससे कोई एनर्जी भी नहीं मिलती है, सिर्फ आपको टेस्ट मिलेगा मीठेपन का, याद रहेगा ना। अगला क्या है, फ्रेयान। आपको पता है कि ये प्रशीतक के रूप में, जैसे एसी है ना, और रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, फ्रेयान का प्रयोग किया जाता है ना। इसके पहले सीएफसी या अमोनिया का भी प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, कूलिंग एजेंट के रूप में किसमें किया जाता है, एसी और रेफ्रिजरेटर में। अगला क्या है, नियोप्रीन। ये भाई जानते हैं, कई बार पूछा गया, पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। नियोप्रीन क्या है, एक संश्लेषित रबर है। बस इतना याद रखिएगा कि नियोप्रीन क्या है, तो क्या बताएंगे, संश्लेषित रबर है। पायरीन जानते हैं, ये क्या है, अग्निशामक। अग्निशामक, पायरीन क्या है, अग्निशामक। और इयोसिन बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा लाल स्याही, लाल स्याही बनाने में किसका प्रयोग, तो क्या बताएंगे, इयोसिन का। किस में प्रयोग हो रहा है, लाल स्याही। अब देखिए टेफ्लॉन, आप जानते हैं कोटिंग की जाती है बर्तनों में। बर्तनों में क्या है, कोटिंग की जाती है, जिससे क्या है, उसमें कोई चीज चिपकती नहीं। ना चिपकने वाले बर्तनों में किसकी कोटिंग की जाती है, तो क्या बताएंगे, टेफ्लॉन की। लॉफिंग गैस भी आपसे कई बार पूछा गया है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये क्या है, लॉफिंग गैस है, N2O लॉफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड। अश्रु गैस, टीयर गैस, टीयर गैस भी आपसे कई बार पूछा गया, अश्रु गैस या टीयर गैस, ये क्या होता है, अमोनिया। छिड़काव किया जाता है अश्रु गैस का। पुलिस वालों को जब लगता है ना कि अब भीड़ नहीं भाग रही, तो किसका छिड़काव कर देते हैं, अमोनिया का। यही क्या है, अश्रु गैस। सबकी आंखों से क्या निकलने लगे, आंसू, और सब लोग थक खड़े हुए, है ना। अगला क्या है, सिल्वर आयोडाइड। बहुत बार पूछा गया है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, आर्टिफिशियल रूप से रेन कराने के लिए, बरसात कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। हीमोफीलिया भी आपको पता है, थैलेसीमिया भी पता, हाइपोक्सिया भी पता है। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है। ये क्या है, आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, जरा सा भी कहीं कट लग गया है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। थैलेसीमिया क्या है, इसमें आरबीसी की जो एज होती है, वैसे तो आरबीसी की एज कितनी है, 120 दिन है, लेकिन इसमें थैलेसीमिया में आरबीसी की एज घट करके 8 से 10 दिन ही रह जाती है। मतलब आरबीसी क्या है, जल्दी जल्दी मरने लगती हैं, तो क्या हो जाएगा, आरबीसी की संख्या में कमी हो जाएगी, उसी को क्या कहते हैं, थैलेसीमिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है कि जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। जैसे आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, वहां पर क्या है, ऊंचाई पर माता जी के दर्शन करना है, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो क्या है, ऑक्सीजन लेवल घटता जाएगा, ऑक्सीजन लेवल घटता जाएगा। फिर क्या है, आप देखेंगे कि आपका चेहरा क्या हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है ना। बगल वाला देख के आपको बताएगा कि आपका चेहरा तो थोड़ा लाल होता जा रहा है। वो एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी क्या है, अपने आप आरबीसी का निर्माण करने लगती है। जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है और हमारी बॉडी क्या करती है, अपने आप आरबीसी का निर्माण करने लगती है, उसी को क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। दोस्तों मैंने प्रयास किया है इसके माध्यम से कम 100 फैक्ट क्लियर कराने का, और विद कॉन्सेप्ट जो चीजें आती गई हैं मैं आपको बताता रहा हूं। मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन साथ में आपसे रिस्पांस भी चाहता हूं
कि क्या वास्तव में आप भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, दोस्तों को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, वो चीज़ मुझे पता चलेगी। आज मैंने सीरियसली आपसे कहा है कि अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।